अपनी खुशी की जिम्मेदारी स्वयं लें। आपके सिवा कोई भी ये निर्णय नहीं ले सकता कि आपके विचार कैसे हों। आपके विचार सुखद हैं, दुखद हैं या कुंठित हैं, ये निर्णय आप ही ले सकते हैं। ये विचार ही तय करते हैं कि आप खुश होंगे या दुखी। यदि आप इसका इंतजार कर रहे हैं कि कोई आकर आपके जीवन में खुशियां भर देगा, तो शायद आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, या हो सकता है कि आप इंतजार ही करते रह जाएं। दूसरों पर निर्भर रहना हमेशा जोखिम भरा होता है, तो हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहें? हमें अपनी खुशी की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। खुशियों को प्राप्त करने के लिए बेवजह और फालतू के विचारों का बोझ फेंकने की कला विकसित करें। कभी कभी जिंदगी के तोहफे गलत पैकिंग में आते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने जो भी जीवन के बारे में सीखा वो फिल्मों में भी दिखा है। मेरी एक फिल्म थी दीवाना। इसमें मुझे एक विधवा महिला से प्रेम हो जाता है। उसकी रुचि विवाह में नहीं है, क्योंकि वह दिवंगत पति से बहुत प्रेम करती है। मेरे धनी दुष्ट पिता को शादी स्वीकार नहीं है और वो उस विधवा की हत्या की कोशिश करते हैं। फिर एक दिन मैं दुर्घटना का शिकार हो जाता हूँ। अस्पताल के बिस्तर पर मुझे अकेला व उदास देखकर उस महिला को आखिरकार मुझसे प्यार हो जाता है। बीमार आदमी में कोई ऐसी बात होती है जो महिला को आकर्षित करती है। एक बार फिर संयोग से मैं एक अजनबी को रात में गुंडों से बचाता हूँ। ये मेरी पत्नी का पूर्व पति है, जो उसकी विरासत के भूखे चाचा की सारी साजिशों के बाद भी बच जाता है। ये दुष्ट चाचा मेरा और मेरी पत्नी का अपहरण कर लेता है। मैं बच निकलता हूँ और मेरी पत्नी के पूर्व पति को लेकर वापस लौटता हूँ, उसे बचाने के लिए। अब मेरी पत्नी के शरीर पर बम बांध दिए गए हैं, लेकिन पूर्व पति मेरी पत्नी के शरीर से बम निकालने में दुष्ट चाचा सहित मारा जाता है। सारी अड़चनें दूर हो गईं और हमारा हीरो अपनी प्रिय पत्नी के साथ खुशी से जिंदगी जीने लगता है। यहाँ है मेरा पहला लाइफ लेसन। सफल और खुशनुमा जिंदगी के लिए दीवानापन पहली शर्त है। अपनी जिंदगी की पागलपन भरी बातों को असामान्य नहीं समझें। उन्हें स्वीकार करें और जिंदगी को अपनी तरह से जीने में उनका उपयोग करें। दुनिया के सारे रचनात्मक लोगों ने अपने अनोखेपन को गले लगाया। सामान्य जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बेजान होने का दूसरा नाम है। चमत्कार। फिल्म में मेरा ठग दोस्त मेरा सारा पैसा हड़प लेता है और मैं कब्रगाह में जाकर सोता हूं, जहां उसे मार डाले गए गैंगस्टर का भूत जगाता है। वो मुझे टीचर की नौकरी दिलाता है। मुझे उसकी बेटी से प्रेम हो जाता है, जिसकी माँ यानी गैंगस्टर की पत्नी नौकर द्वारा धोखा दिए जाने के बाद गुजर चुकी होती है। मैं तथा भूत मिलकर ठगने वालों की जमकर ठुकाई कर उन्हें माफ कर देते हैं। फिर वो कब्र में लौट जाता है और मैं उसकी बेटी के साथ अपने घर। सीधा सादा चमत्कार। तो मेरा दूसरा सबक ये है, यदि कभी आपका सारा पैसा लूट लिया जाए, आप खुद को कब्रिस्तान में पाएं, तो घबराएं नहीं, चमत्कार होने ही वाला है। आपको सिर्फ सो जाना है। दूसरे शब्दों में, हालत कितनी ही बुरी क्यों ना हो, जिंदगी ही वो चमत्कार है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। इसमें भरोसा बढ़ाएं ताकि ये अपने रास्ते पर आगे बढ़े। ये आपको कभी मायूस नहीं करेगी। मानसिक योग्यताएं, प्रेम की क्षमता, आपकी सेहत, सौभाग्य जैसे हजारों उपहार जो जिंदगी ने आपको दिए हैं, उनका पूरा उपयोग कीजिए। कभी कभी जिंदगी के तोहफे गलत पैकिंग में आते हैं। उन्हें पहचानें और अपने इस डर को दांव पर लगा दें कि वे विनाशकारी हो सकते हैं। तीसरे सबक की प्रेरणा मुझे ऐसी 2 फिल्मों से मिली जिसमें मैं एंटी हीरो था, डर और बाजीगर। 20 साल पहले यदि आप एक बार एंग्री यंग मैन सफलता से अभिनीत कर देते थे, तो शेष करियर में आप एंग्री यंग मैन ही रहते। कुछ ही रोमांटिक हीरो होंगे जो हिंसक जुनूनी प्रेमी बने होंगे। मैंने छलांग लगा दी, इसलिए नहीं कि मैं बहादुर आदमी था, बल्कि इसलिए कि मेरे डायरेक्टर दोस्त ने समझाया कि मैं चॉकलेटी नहीं दिखता, बुरा दिखता हूं और इसलिए मुझे बुरे रोल करने चाहिए। अपने डर को ऐसा संदूक नहीं बना लें जो आपको बंद कर दे। मेरा वादा है कि कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन यदि आप डरते रहेंगे तो फिर जो भी गलत होने की संभावना है वो होगा। इसमें कोई हर्ज नहीं कि आपको पता ही नहीं है
कि 20 साल बाद आप क्या होना चाहते हैं। कभी हाँ कभी ना में मैं कंफ्यूजन का शिकार प्रेमी हूं। मेरा चौथा सबक यही है, कंफ्यूजन है तो कोई हर्ज नहीं। ना कभी खुद को इतनी गंभीरता से लें कि आप अपने विचारों को लेकर इतने स्पष्ट हो जाएं कि दूसरों के विचारों का सम्मान करना ही भूल जाएं। फिल्मों की तरह हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है और आपको अपनी कहानी बेहतर मानने का कोई हक नहीं है। गुड्डू में मैं दुर्घटना में गर्लफ्रेंड की आंखों की रोशनी छीन लेता हूं। कई उपकथाएं हैं, खतरनाक ब्रेन ट्यूमर, अंगदान के लिए मां, पिता व मेरे बीच लड़ाई। आखिरकार मैं ठीक हो जाता हूं और मां आंखें दान करते हुए मर जाती हैं। 5वां सबक, दूसरों के लिए खुद को समर्पित कर दो। ये एहसास रहे कि दयालुता दिखाकर आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आप कितने ही धनी, सफल और प्रसिद्ध क्यों ना हो, उस कृपा को कम करके नहीं आंकें जो दूसरे आपकी दयालुता को स्वीकार करके आप पर बरसाते हैं। कभी कभी चीजें अपने आप होती हैं, जैसा कि फिल्म कुछ कुछ होता है में दिखाया गया था। मेरा छठा सबक यही है, जब जिंदगी अपनी पूरी ताकत से प्रहार करे तो रोल्स रॉयस राहत नहीं देगी, दोस्त का साथ जरूर देगा। यदि आप आसानी से समाधान नहीं खोज सकें तो घबराने की जरूरत नहीं। जैसे आप आगे बढ़ते हैं चीजें सुलझती जाती हैं। जिंदगी को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। एक फिल्म में अनाथ बच्चे के रोल में मैं एक पुजारी से मेरा नाम पूछता हूं तो वो कहता है, राम जाने। कौन कहता है कि जो हम खुद को पुकारते हैं वही वास्तव में हम हैं? ये 7वां सबक है। सारे नाम सिर्फ लेबल हैं, वो आपको परिभाषित नहीं करते, फिर वो चाहे कितने ही मोहक या अनचाहे क्यों ना हो। आपको तो आपका दिल परिभाषित करता है। यदि आप में किसी चीज को करने के लिए जोश नहीं हो तो मत कीजिए। फिल्म माय नेम इज खान की तरह ये कभी नहीं भूलें कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव में ये दिशा दिखाने वाला कंपास है। चक दे इंडिया महिला हॉकी टीम के कोच की कहानी है जो अपने संघर्ष से उबरकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतती है। 8वां सबक, जो चीज भी आपको पीछे खींच रही है ये तब तक नहीं जाएगी जब तक कि आप खड़े होकर अपनी पूरी ताकत से विपरीत दिशा में अपनी राह खोजने निकल नहीं पड़ते। 9वां सबक ये है, सुख या दुख दोनों में से किसी से चिपक मत जाइए, क्योंकि तय है कि दोनों बदलने वाले हैं। हंसी खुशी के साथ उनकी क्षणिकता को जिए। फिल्म कभी खुशी कभी गम का यही मतलब था। अब मैं अपने अंतिम सबक की चर्चा कर अपनी बात खत्म करता हूँ। जिंदगी को दिल से जिए। लोगों को, पशु पक्षियों, काम, दोस्त और हाँ, शत्रुओं को भी प्यार करें, फिर चाहे आप ऐसा करना पसंद नहीं भी करें। सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, खुद को प्यार करें। यदि कोई ऐसा जिसे आप प्यार करते हैं आपको निराश करे तो उस पर भरोसा करने के लिए खुद को नहीं कोसें, बल्कि ये नाकामयाबी पहचानें कि आपने उस पर इतना भरोसा नहीं किया कि उसे माफ कर सकें। आपको पता नहीं होता कि भविष्य क्या लेकर आएगा। फिल्म कल हो ना हो में युवावस्था में मेरी मौत हो जाती है। इस क्षण को जितनी शिद्दत से जी सकते हो जियो, क्योंकि कल हम सब नहीं रहेंगे। आपका आज बहुत महत्वपूर्ण है। खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो और उससे ज्यादा खेलो कूदो। किसी को चोट मत पहुंचाओ और ना किसी और के सपने जियो। आप कितनी ही गलतियां करें, हताश हो जाएं, नाकामयाब हो जाएं, लगे कि दुनिया दुश्मन हो गई है, अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हिंदी फिल्मों की तरह लाइफ में भी अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर ना हो तो वो अंत नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये एक सच है, आपको जानना चाहिए। इस पर भरोसा करें, क्योंकि बॉलीवुड में जगह बनाने की बिल्कुल संभावना नहीं रखने वाला व्यक्ति ये कह रहा है। सर्वाधिक रोमांटिक हीरो जो चॉकलेटी हीरो नहीं है, शाहरुख खान। एडिनबरा यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित होने के बाद छात्रों को दिए उद्बोधन के मुख्य अंश। चैप्टर 5, सबसे प्रेम करो। केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला देता है, और वो शब्द है प्रेम। सोफोक्लीज।
प्रेम लोगों का इलाज करता है, देने वालों का भी और लेने वालों का भी। डॉक्टर कार्ल मेनिंगर। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो अदृश्य है किंतु शक्तिशाली है। हम सभी इंसानों के बीच के संबंध प्रेम की सांद्रता पर ही तो निर्भर हैं। प्रेम जितना गाढ़ा होगा, संबंध उतना ही प्रगाढ़ बनेगा, और प्रेम जितना तनु या पतला होगा, संबंध उतना ही कच्चा। डॉक्टर काल के अनुसार प्रेम लोगों का इलाज करता है। ये पूर्णतः सत्य है, लेने वालों का भी और देने वालों का भी। इसे एक उदाहरण से समझें। रात में आपको पेट में तेज दर्द होता है। अब आपको संबंधी या मित्र डॉक्टर के पास ले जाते हैं। दुर्भाग्य से आपका प्रिय चिकित्सक शहर में नहीं है। फिर आपको शहर के अन्य चिकित्सकों के पास भी ले जाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी नहीं मिलते। अब केवल एक ही चिकित्सक शहर में बचा है जो कि बहुत ही खूसट है, चिड़चिड़ा है तथा जिसके दिल में इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ पैसों के लिए ही प्रेम है। तो अब आपकी स्थिति क्या होगी? क्या संभावना है कि आपका रोग ठीक हो जाएगा? क्या आपका रोग वहां जाकर बढ़ नहीं जाएगा? जी हाँ, आप उस चिकित्सक के पास जाकर और अधिक बीमार पड़ जाएंगे। इससे स्पष्ट है कि प्रेम से लोगों का उपचार आसान होता है। यही वजह है कि प्रेमी, सौम्य या मृदुभाषी चिकित्सक ज्यादा सफल होते हैं बनिस्बत खूसट के, भले ही वो खूसट चिकित्सक ज्यादा ज्ञानी ही क्यों ना हो। यही कारण है कि मिशनरी या ट्रस्ट के अस्पतालों एवं सेवालयों में रोगियों के ठीक होने की दर ज्यादा है बनिस्बत व्यावसायिक अस्पतालों में, जहां पर सुविधाएं ज्यादा हैं लेकिन प्रेम की अत्यधिक कमी है। स्वयं की रक्षा करने या अपने संसाधनों को बचाने के लिए इंसान नदी पर बांध बना देते हैं। बहरहाल जल्दी ही पानी ठहर जाता है और संक्रमित हो जाता है। इस ठहरे पानी में बहुत घटिया प्राणी ही जिंदा रह सकते हैं। बांध को गिरा दें, बहते पानी से हमेशा प्रचुरता, दौलत और शक्ति पैदा होती है। नदी में समय समय पर बाढ़ आनी ही चाहिए ताकि अच्छी चीजें समृद्ध हो सकें। इसे आकर्षण का नियम कह लें या प्रेम का, वो दोनों एक ही हैं। चार्ल्स हनेल। प्रेम सबको आकर्षित करता है, लोगों को भी और फरिश्तों को भी। एक ईश्वरीय शक्ति उन लोगों के साथ होती है जो लोगों से प्रेम करते हैं। हाँ, लोगों से ही नहीं, सभी जीवों से प्रेम करने वालों के साथ ईश्वरीय शक्ति होती है जो सदा उनकी रक्षा करती है। महात्मा गांधी ने कहा था, मानव जाति सचेत होकर प्रेम के नियम का अनुसरण करेगी या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात से मैं विचलित नहीं हूं। हम इसे स्वीकार करें या नहीं करें, ये नियम भी उसी तरह काम करता रहेगा जिस तरह गुरुत्वाकर्षण करता है। अपने हृदय के साथ जुड़ना आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे हृदय की धड़कन और भावनात्मक अवस्था का आपस में जुड़ाव है। जब हम डर, क्रोध या कुंठा जैसी नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं तो हमारे दिल की धड़कन आंदोलित और अनियमित हो जाती है। जब हम प्रेम, खुशी या प्रशंसा जैसे सकारात्मक भावों का अनुभव करते हैं तो हमारी धड़कन शांत और हल्की हो जाती है। प्रेम की अवस्था का अनुभव करने के कुछ अद्भुत लाभ हैं। जब हम अधिक प्रेम महसूस करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। हम ज्यादा लंबा जीते हैं। जो लोग ज्यादा खुश होते हैं या ज्यादा प्रेम का अनुभव करते हैं वो औसतन 9 साल ज्यादा जीते हैं। हम ज्यादा सृजनात्मक होते हैं। हमारी मानसिक क्षमता ज्यादा होती है। हम ज्यादा सफल होते हैं। जब हम अंदर से पूरी तरह खुश नहीं होते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अपरिहार्य रूप से परिणाम भोगता है। वास्तव में चिढ़, क्रोध या कुंठा से निरंतर रहने वाला तनाव हृदय संबंधी रोग के जोखिम को बढ़ा देता है। नकारात्मक भाव गंभीरता से हमारे स्वास्थ्य को दुर्बल करते हैं, हमारे प्रतिरोध तंत्र को कमजोर करते हैं और हमें बीमारी के प्रति ज्यादा ग्रहणशील बना देते हैं। रोलिन मैक्रेटी कहते हैं, जब हम सीखते हैं कि अपने हृदय की बुद्धिमत्ता का दोहन कैसे करना है तो ये हमारी जीवन शक्ति, हमारे लचीलेपन और खास तौर पर हमारे स्वास्थ्य व खुशी को बढ़ा देता है। मेरे हिसाब से जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो दरअसल उस सबसे कटे हुए होते हैं जिसे हम हृदय की बुद्धिमत्ता कहते हैं। दरअसल हृदय की बुद्धिमत्ता ही हमारे जीवन में ज्यादा सकारात्मक अनुभव और भावनाएं पैदा करती है। तो हृदय की बुद्धिमत्ता हाथ खींच लेती है।
ये स्थिति डिप्रेशन की ओर ले जाती है। जब आप डरे हुए, क्रोधित या कुंठित होते हैं तो आपका शरीर उत्साह के हार्मोन्स कम उत्पन्न करता है और तनाव के साथ जुड़े हार्मोन ज्यादा बनाता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव हो और आप इसके कारणों और परिणामों के प्रति आंखें मूंद लेते हैं तो आपको अपने हृदय के साथ जुड़ने और सकारात्मक भाव उत्पन्न करने में बहुत मुश्किल आएगी, जो तनाव से मुक्ति पाने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने हृदय के साथ जुड़ जाते हैं, प्रेम की शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, तो परिणाम ये होता है कि हृदय का सामंजस्य उत्पन्न होता है जो तनाव को घटाता है। फलस्वरूप आपके शरीर में DHEA नामक हार्मोन उत्पन्न होता है। ये हार्मोन हमें ज्यादा युवा बनाए रखता है। प्रेम की बेड़ियों के बिना आजादी मुमकिन नहीं। हम बाजार में घूम रहे हैं, बहुत से लोगों के बीच, बहुत बड़ी जगह में, खुले आसमान के नीचे, लेकिन हमारा मन घर जाने को हो रहा है। क्यों? हम तो यहाँ इतनी बड़ी जगह में, खुले में, इतने सारे लोगों के बीच आजाद हैं, लेकिन हम घर जाना चाहते हैं। हम व्याकुल हैं उस छोटे से 30 बाय 50 के घर में जाने को। हम व्याकुल हैं उन 4 से 6 लोगों के बीच रहने को। हम व्याकुल हैं उस 1500 वर्ग फीट की छत के नीचे रहने को। आखिर क्यों? क्योंकि वहां हमें प्रेम करने वाले माँ बाप, बीवी बच्चे, भाई बहन हैं। यदि घर के बाहर ही रहें, सभी के बीच रहें, सिवाय उनके जिन्हें आप प्रेम करते हैं, तो क्या होगा? आप स्वयं को आजाद कहेंगे या कि बंदी? आप बंदी हो जाएंगे, क्योंकि प्रेम के बिना आजादी संभव ही नहीं है। एक प्रेमी को कारावास में डाल दिया गया, वो कारावास में है। अब होता ये है कि उसकी प्रेमिका को भी उसी कारावास में सजा के लिए डाल दिया जाता है। अब क्या होगा? क्या अब भी वो कारावास उस प्रेमी को कारावास लगेगा? क्या वो अब अपनी सजा से दुखी या नाराज होगा? अब वहां जेल एक खुला आकाश बन जाएगी। खुले आकाश में प्रेमी उड़ने लगेंगे, तो प्रेमी या प्रेमिका के साथ जेल में भी आजादी महसूस होगी और उनके वियोग में खुली जगह या महल या प्राकृतिक स्थल भी जेल होना प्रतीत होगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लगता है कि कोई उसे प्रेम नहीं करता है, तो वो व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसका जीवन नर्क है। वो हमेशा एकांत की आग में जलेगा। वो भीड़ में भी एकांत का अनुभव करेगा। वो फूलों में भी शूल देखेगा। लेकिन यदि उस व्यक्ति को कोई प्रेम करने लग जाए तो फिर उसका कारावास खत्म हो जाएगा। वो अब एकांत से मुक्त हो जाएगा। उसे कांटे भी फूल लगने लगेंगे। वो आकाश में उड़ने लगेगा। उसकी शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी। वो खास अनुभव करने लगेगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि प्रेम के बिना हमारा जीवन ही एक सजा है और उसमें पड़कर या उसकी बेड़ियों में जकड़कर ही मुक्ति या आजादी संभव है। एक बीज मिट्टी की सतह के नीचे पड़ा है। हमारी आंखें और हमारी बुद्धि कह रही है कि ये तो गुलाम हो रहा है, मिट्टी ने इसे आवृत कर लिया है, ये तो परतंत्रता है। लेकिन बीज के लिए मिट्टी के साथ मिलकर अंकुरित होगा और उसकी कोमल कोंपलें दृढ़ मिट्टी की कठोर परत से बाहर निकल आएंगी। बीज और मिट्टी का प्रेम गुलामी नहीं बल्कि आजादी का प्रतीक है। मिट्टी में जकड़ी उसकी जड़ें क्या बेड़ियां हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जड़ें बेड़ियां नहीं। प्रेम का वो संबंध है जिसके बिना बीज पौधा जीवित ही नहीं रहेगा। प्रेम में पड़े लोगों के हार्मोन उन्हें विशिष्ट अनुभव करवाते हैं। ये खुशियों के हार्मोन होते हैं जो उनके हृदय, मन और मस्तिष्क को बिल्कुल नवीन कर देते हैं। यदि आप कल एक व्यक्ति थे और आज आपको प्रेम हो गया, तो कल और आज वाला व्यक्ति बिल्कुल भिन्न होगा। उसके विचार, उसके हाव भाव, उसकी प्रकृति, उसका स्वास्थ्य, सब कुछ अलग होगा। इतना अलग कि जैसे दो अलग अलग इंसान हों। आपके हृदय की गति, नींद, आपकी भूख, आपकी हंसी, आपकी चाल, आपके सपने सब नए हो जाएंगे। जैसे पहले कोई और व्यक्ति इस शरीर में निवास करता था और अब कोई और ही व्यक्ति रहने आ गया है। प्रेम कहता है कि मेरे लिए कोई है जो कि मेरे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। ये भाव हमें एकांत और भय से मुक्ति देता है। एकांत और भय से पीड़ित रोगियों में मैंने एक बात आम पाई है और वो है प्रेम का अभाव।
प्रेम के उपस्थित होने पर एकांत और भय हो ही नहीं सकता। आपका प्रेम जब ईश्वर से होगा तो आप एकांत और भय से पीड़ित नहीं होंगे। आस्था या प्रेम की नदी में छलांग लगाते ही भय धुल जाता है। फोबिया या भय कोई भी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आस्था और प्रेम के सामने उपस्थित रहे। एकांतवासी मानसिक रोगियों का उपचार करने वाले चिकित्सकों को ये तथ्य पता होना ही चाहिए। वैचारिक जेलों को प्रेम तोड़ देता है। प्रेम में पड़ा व्यक्ति बंधनों से विहीन है। जो बंधन उसे बताए जाते हैं वो असल में बंधन नहीं, दायित्व हैं। जैसे संतान से प्रेम है और उसकी शिक्षा की व्यवस्था करना बंधन नहीं है बल्कि दायित्व है। दायित्व को बंधन समझना मूढ़ता है। प्रेम में दूरियां सजा लगती हैं और एकांत इनाम जैसा प्रतीत होता है। जिससे भी हम प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो एकांत में मिले। हाँ, एकांत केवल प्रेमी प्रेमिका के बीच ही आवश्यक नहीं है। हम जिससे भी प्रेम करते हैं चाहते हैं कि वो बस हमसे ही बात करे और हमें ही सुने। भीड़ में हम जिससे प्रेम करते हैं उससे मिलते हैं तो हमारा मन भरता ही नहीं है। हम एकांत में ही संतुष्टि अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम एकांत में ही खिलता है या प्रस्फुटित होता है। प्रेम में पड़ने वाले जानते हैं कि प्रेम की बेड़ियों के बिना आजादी मिल ही नहीं सकती। यदि आपने भी प्रेम किया है तो आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, है ना?